अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा टॉपिक है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था BFS यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो आज हम कवर करेंगे DFS को कि DFS क्या होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ another graph traversal algorithm that explore as far down a branch as possible before backtracking to explore other branches। अब आप लोगों को याद होगा हम BFS में क्या करते थे कि हम लेवल बाय लेवल हर एक को चेक करके तब नीचे जाते थे। डेप्थ फर्स्ट सर्च देखो नाम से पता चल रहा है, पहले ही हम डेप्थ में जाएंगे, चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, फिर हम दूसरी मतलब चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे नोड्स को चेक करेंगे। तो इसकी एग्जांपल से आपको मतलब एक्चुअली तो समझ आएगी। ठीक है, लेकिन पहले मैं प्रोसेस बता देती हूँ क्या होता है। स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड पुश इट ऑन द स्टैक। अब इसमें हमारे पास BFS में क्या था, हमारे पास क्यू थी, एक लाइन थी। इसमें हमारे पास क्या है, एक स्टैक है। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड पुश इट ऑन द स्टैक। हम उसको स्टैक, अब स्टैक क्या होता है, स्टैक ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है स्टैक। अच्छा, अब हम उसको वो बोल रहा है पॉप अ नोड एंड प्रोसेस इट पुश्ड ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स ऑनटू द स्टैक। यानी उसमें हम क्या करेंगे, स्टैक से नोड पॉप करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसके अनविजिटेड नेबर्स को स्टैक में डाल देंगे। जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसकी एग्जांपल किधर बताई है उन्होंने। अच्छा, ये है एग्जाम्पल, देख लेते हैं हम कि क्या होती है हमारे पास। DFS कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग पजल्स लाइक मेज वेयर द एल्गोरिदम एक्सप्लोर्स वन पॉसिबल पाथ टू द एंड। यानी मेज़ या पजल सॉल्व करने का सोचिए। ठीक है, तो DFS एक रास्ता पूरा एक्सप्लोर करेगा, अगर वो डेड एंड हो तो वापस आएगा और दूसरा रास्ता ट्राई करेगा। तो ये हमारे पास DFS एल्गोरिदम यूज़ करके आता है। यानी स्टार्ट पॉइंट से लेकर उसके बाद क्या आएगा, डी पाथ, फिर डेड एंड, फिर बैक ट्रैक और फिर नेक्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे करके हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास OV+E होता है। BFS की भी यही थी, जिधर क्या होता है हमारे पास V वर्टिसेस थी और E एज था। ठीक है, लेकिन DFS क्या होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है डीप ग्राफ्स के लिए, और BFS क्या होता है, शैलो ग्राफ के लिए होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल बता देती हूँ तो आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये देखें, इधर क्या हो रहा है, रूट नोड क्या है हमारे पास, 0। ये मैं थोड़ा सा रेज ही कर लेती हूँ। चलो, रूट नोड क्या है, 0। इसमें क्या होता था, हम ये BFS में हम लेवल बाय लेवल चलते थे। इसमें हमारे पास स्टैक है। ठीक है, स्टैक थोड़ा प्यारा ही बना लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्या आउटपुट होगा, 0। DFS में ना हमने डेप्थ में जाना है, डेप्थ में। ठीक है, रूट नोड से शुरू किया, रूट नोड आ गया, अब हमने डेप्थ में जाना है। उसमें हम ना, ये देखो BFS में ना हम लोग ऐसे ऐसे जाते थे, लेयर करते थे। ठीक है, इसमें हमने 0, फिर 1, फिर 4। ठीक है, अब एक और चीज़ चेक करो। अब इधर आप लोग बोलोगे कि मतलब अब हमने ऐसे गए हैं तो अब हमने ऐसे जाना है। नहीं, वही तो बात समझा रही हूँ। ये देखो, 0 से जब 4 तक गए हो ना, ठीक है, ये देखो 0 से जब 4 तक गए हो ना, तो 4 से वापस जाकर वो सारे उसके जो सब नोड्स हैं, जब तक वो कवर नहीं हो जाते, उसको आप लिख नहीं लेते। ठीक है, आउटपुट पे, तब तक आप वो सर्चिंग नहीं छोड़ोगे। ठीक है, यानी इधर आउटपुट क्या आएगा, 0, 1, 4, और 1 से फिर वापस जाके इसको देखोगे, फिर क्या आएगा, 5। ठीक है, 5 के बाद फिर अब ऊपर जाओगे, ये सारे कवर हो रहे हैं, 0 भी हो गया, अब 2 पे आओगे, फिर 6 पे आओगे, अब इसका कोई सब नोड नहीं है। अब इधर जाओगे, अब 3 पे आओगे और 7 पे आओगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, 4, 5, 2, 6, 7। अच्छा, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आई, रुक जाओ, मैं ना सारा आप लोगों को इधर से क्लीन करके थोड़ा साफ़ करके बताती हूँ। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास रूट नोड है 0। ठीक है, अच्छे से समझना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें BFS में होता था, हम 0 सर्च करते थे, फिर 1, 2, 3 लेयर वाइज, फिर 4, 5, 6, 7 लेयर वाइज। आप लोगों ने कहना BF तो इजी है,
DFS भी इजी है, ठीक है। इसमें बस ऐसे होता है, हम ऐसे चेक करते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। अच्छा 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। अब देखो जब 4 तक आ गया तो अब मैंने वापस भी तो जाना है ना, तो अब मैं गई इधर से वापस चली गई। अब 1 तक जब आई हूँ तो मैंने देखा कि ये 5 तो भी मैंने देखा ही नहीं। अब मैं 1 से क्या करूँगी, 5 पे आ जाऊँगी, ठीक है। अब 5 आ गया, अब मैंने बैक ट्रैक किया, मैं वापस गई, अब मैं वापस 0 तक चली गई। अब 0 भी लिख लिया हुआ था मैंने आउटपुट में। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें आऊँगी 2 और 6 की तरफ, ठीक है, इस तरफ। ये दोनों चेक करूँगी, ये दोनों भी हो गए। अब मैं फिर वापस जाऊँगी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये चेक करूँगी। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी इसके शॉर्ट और MCQs पर, ठीक हो गया। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 3 की अच्छे से समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।